एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम वरेशा और आज हम पढ़ने वाले हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप्स फॉर द पुअर, जिन्हें हम कॉमनली एसएचजीज बुलाते हैं। ठीक है, तो सर हमारे सारे पिछले वाले टॉपिक से जो हमने पिछले वाली वीडियो में पढ़ा था वो क्या था? फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट इन इंडिया, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल क्रेडिट, हु गेट्स व्हाट, इस सारे टॉपिक्स हमने कवर किए थे। उनमें वहाँ पर एक प्रॉब्लम आ रही थी कि जो पुअर हाउस होल्ड है या फिर जिन लोगों के पास ज्यादा एसेट्स नहीं है, जो मतलब रूरल इंडिया में रहते हैं, वो क्या करते हैं, वो बैंक से लोन नहीं ले सकते क्योंकि बैंक के लोन में उन्हें कोलेटरल देना पड़ेगा क्योंकि वो फॉर्मल लोन है। और अगर वो मनी लेंडर से लोन लेते हैं तो वहाँ पर ज्यादा इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा, तो वो डेब्ट ट्रैप में फंस सकते हैं। तो दोनों ही जगह पर जो इंसान है वो एक तरह से फंस रहा है। तो इसीलिए आप क्या सोल्यूशन आ सकता है रूरल इंडिया में रहने वाले लोगों का, जिन्हें अपने मतलब चीप क्रेडिट चाहिए और मतलब फार्मर्स वगैरह है अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए, अपनी इकोनॉमिक कंडीशन को बढ़ाने के लिए। तो वहां पर आता है सेल्फ हेल्प ग्रुप फॉर द पुअर, जिन्हें हम कॉमनली बोलते हैं एसएचजी, सेल्फ हेल्प ग्रुप। राइट, अब नाम से इसको पहले समझो। सेल्फ हेल्प ग्रुप यानी कि ऐसा ग्रुप जो अपने आप खुद हेल्प कर सकता है, खुद से अपने आप को मतलब लोन ले सकता है या फिर मतलब खुद से अपने आप की कहीं ना कहीं हेल्प कर सकता है। ठीक है, तो उसी को हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले है रिक्वायरमेंट कि एसएचजीज की, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की क्या रिक्वायरमेंट है, रिक्वायर जरूरत क्यों है, हमने पढ़ा था पिछले टॉपिक में, उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। राइट, सो वी हैव सीन दैट पुअर हाउसहोल्ड्स आर स्टिल डिपेंडेंट ऑन इनफॉर्मल क्रेडिट, क्योंकि हमने ये देखा है अब तक, मतलब हमारे जो सारे प्रीवियस टॉपिक्स हैं हमने ये देखा है कि जो मतलब पुअर हाउसहोल्ड्स जिन लोगों के पास अपने एसेट्स हैं या जो रूरल इंडिया में रहते हैं, वो अभी भी इनफॉर्मल क्रेडिट पर डिपेंडेंट है, यानी कि वो इनफॉर्मल जगह जैसे कि मनी लेंडर्स वगैरह से लोन लेते हैं। बिकॉज बैंक्स आर नॉट प्रेजेंट एवरीवेयर इन रूरल इंडिया, even if they are present, getting a loan from a bank is much more difficult than taking a loan from informal sources as they require proper documentation and collateral। ठीक है, मतलब क्यों नहीं लेते हैं वो लोग, लोन क्यों नहीं लेते, मतलब वो लोग कहाँ से फॉर्मल मतलब फॉर्मल जगहों से, बैंक्स वगैरह से वो लोन मतलब क्यों नहीं लेते। अभी भी वो लोग जो है क्यों इनफॉर्मल जगहों से लोन ले रहे हैं? सबसे पहले तो बैंक्स जो है हम हर जगह जो है मतलब प्रेजेंट नहीं है, मतलब हर जगह रूरल इंडिया में किसी किसी गाँव में है, किसी किसी गाँव में नहीं है। फिर जो है बैंक जो है क्या लेती है, कोलेटरल लेती है, जो कि पुअर लोगों के पास, जो फिर जिन लोगों के पास एसेट्स नहीं होते हैं उन लोगों के पास होता नहीं है। ठीक है, सो बिकॉज बैंक्स आर नॉट प्रेजेंट एवरीवेयर इन रूरल इंडिया, पहला तो इसकी मतलब वजह ये है कि क्योंकि जो बैंक है मतलब वो अधिकतर रूरल इंडिया में प्रेजेंट नहीं है। इवन इफ दे आर प्रेजेंट, और अगर वो प्रेजेंट भी है ना, सो गेटिंग अ लोन फ्रॉम अ बैंक इज मच मोर डिफिकल्ट। तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है बैंक से लोन लेना, इससे अच्छा तो लोग इनफॉर्मल क्रेडिट से मतलब लोन ले लेंगे। राइट, एज द रिक्वायर प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन एंड कोलेटरल, क्योंकि बैंक में प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन चाहिए। जैसे हमने मेघा वाले केस में देखा था, उसने घर पर लोन कराया था 5 लाख, ठीक है, घर खरीदने के लिए, और कोलेटरल भी चाहिए होता, कुछ गिरवी भी रखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसीलिए अब उनके पास कुछ कोलेटरल नहीं है, प्लस उन्हें चीप में क्रेडिट चाहिए जो मनी लेंडर के पास नहीं मिलता। तो अब कहाँ पर जाएं, कहाँ से लोन ले? नाउ absence ऑफ कोलेटरल इज वन ऑफ द मेजर रीजन विच प्रिवेंट्स द पुअर फ्रॉम गेटिंग बैंक लोन से। राइट, तो जो कोलेटरल ना होना, कोलेटरल की एब्सेंस सबसे बड़ा मेजर रीजन है जो लोग जो है मतलब जिनके पास ज्यादा जो है एक तरह से एसेट्स नहीं है, फिर जो लोग जो है पुअर हाउसहोल्ड में से है, सबसे बड़ा मेजर रीजन यही है कि उनके पास कोलेटरल नहीं होता है। इसीलिए वो क्या करते हैं, बैंक वगैरह से लोन नहीं लेते हैं। इनफॉर्मल लेंडर्स नो द बोरोवर पर्सनली, सो दे गिव लोन्स विदाउट कोलेटरल। अब इनफॉर्मल लोन्स मतलब इनफॉर्मल लेंडर्स होते हैं, जैसे कि मनी लेंडर, यानी कि मतलब जो फॉर्मल नहीं है, वो क्या करते हैं, जो पर्सनली है ना, वो बोरोवर को जानते हैं कि भाई तू चल मैं तुझे लोन दे देता हूँ, तू मेरे खेत वगैरह पे भी काम करता है। मनी लेंडर मतलब जमींदार ऐसा कह देते हैं, क्योंकि मतलब उस इंसान को पर्सनली जानते हैं, तो बिना कोलेटरल के यकीन पर, ट्रस्ट के ऊपर वो उसको जो है लोन दे देते हैं बिना किसी चीज को गिरवी रखे। तो जो मतलब गरीब इंसान है उसके पास जो है कोलेटरल नहीं होता, तो वो वहीं चला जाता है मनी लेंडर्स के पास। अब मनी लेंडर हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट देते हैं, तो इंसान वहां पर फंस जाता है। राइट, ठीक है, The borrower can if necessary approach the money lenders even without repaying their earlier loans। अब इनफॉर्मल लेंडर्स में, इनफॉर्मल क्रेडिट में एक और चीज है कि समझ लो मैंने पहले वाला लोन जो है, मेरा फसल वगैरह खराब हो गई, स्वप्ना वाले प्रॉब्लम में हमने देखा था कि स्वप्ना की जो पहले वाला उसने लोन लिया था, उसने क्या हुआ था, उसकी फसल खराब हो गई थी तो उसे रीपे नहीं कर पाई थी, लेकिन उसने फिर अगले साल फ्रेश लोन ले लिया था उसी मनी लेंडर से। तो मनी लेंडर से पहला लोन चुकाए बिना आप दूसरा लोन भी ले सकते हो, फ्रेश लोन। ठीक है, क्योंकि वो आपको पर्सनली जानता है, तो फिर एक और फायदा हो गया। लेकिन बात तो वही है ना कि इंटरेस्ट रेट ज्यादा देना पड़ेगा, तो इंसान डेब्ट ट्रैप में फंस जाएगा। ठीक है, तो गरीब ऊपर से और गरीब। ठीक है, सो हाउएवर द मनी लेंडर्स चार्ज वेरी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, कीप नो रिकॉर्ड्स ऑफ द ट्रांजैक्शंस एंड हरास द पुअर बोरोवर्स। राइट, अब क्या है कि जो बोरोवर्स हैं, मतलब जो मनी लेंडर है, वो क्या करता है, बहुत ज्यादा हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाता है। ठीक है, अब हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाता है, ठीक है, फिर क्या करता है, उनका मतलब जो रिकॉर्ड है ट्रांजैक्शन का, लेन देन कितनी भी हुई है, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं रखता। अब जो पुअर इंसान है, उसे क्या पता कितना ट्रांजैक्शन वगैरह हो रहा है, उसका पागल बना देता है कि भाई तुमने तो ये पैसे भी नहीं चुकाए थे, चाहे वो पैसे उसने चुकाए हों, ठीक है, उसको डबल देने पड़ जाते हैं। तो जो जमींदार है वो ऐसा फायदा उठाते हैं। ठीक है, तो उसका कोई ट्रांजैक्शन का लेन देन का कोई रिकॉर्ड नहीं रखता है, एंड हरास द पुअर बोरोवर। और हरासमेंट नाम की चीज होती है ना, तो हरासमेंट मतलब एक तरह से हरासमेंट होती है पुअर बोरोवर के साथ, यानी कि जो गरीब बेचारा मनी लेंडर्स वगैरह से लोन ले रहा है।
तो ये रिक्वायरमेंट है एसएचजीज की। इस वजह से एसएचजी ज्यादा लैंड होने चाहिए, सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है पुअर के बनने चाहिए। क्योंकि क्या हो रहा है यहाँ पर कि अगर हम फॉर्मल लोन जगह से लोन लेंगे तो कोलेटरल नहीं है, इनफॉर्मल से लेंगे तो ज्यादा हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दे सकते, राइट। So in recent years, people have tried out some newer ways of providing loans to the poor. तो इसीलिए कुछ ही सालों में जो है, अभी रिसेंट सालों में लोगों ने नए नए तरीके मतलब निकाले हैं जिससे कि हम मतलब जो है लोन ले सकते हैं, चीप लोन ले सकते हैं, लेस इंटरेस्ट रेट हो सकता है। मतलब मनी लेंडर जितना इंटरेस्ट रेट देता है ना, उससे तो कम ही होता है, ठीक है। एक तो मतलब लेस इंटरेस्ट रेट होता है और कोलेटरल भी नहीं देना पड़ता, राइट। सो द आइडिया इज टू ऑर्गेनाइज रूरल पुअर इन पार्टिकुलरली वुमेन इनटू सेल्फ हेल्प इनटू स्मॉल सेल्फ हेल्प ग्रुप एसएचजीज एंड पूल कलेक्ट देयर सेविंग्स। आइडिया क्या है कि क्या करना है, मतलब रूरल पुअर को ऑर्गेनाइज करना है। जितने भी गांव में लोगों ने ऑर्गेनाइज करो, स्पेशली वुमेन्स को ऑर्गेनाइज करो। क्यों? अब देखो वुमेन्स को क्यों ऑर्गेनाइज करो, वो काम मेंस भी कर सकते हैं। तो बात यहाँ पर है वुमेन जो ना मतलब दादी नानी आपने भी देखी होगी तो सेव करके चलती है एक ग्रुप, ठीक है। तो वुमेन इन चीजों में ज्यादा अच्छी होती है हिसाब किताब में, ठीक है। और मतलब वो इन चीजों को अच्छे से सेव वगैरह कर लेती है। जैसे लीडरशिप का जो टर्म है वो वुमेन्स के साथ ज्यादा होता है, ठीक है। तो इसीलिए आइडिया क्या है कि गांवों के लोगों को ऑर्गेनाइज किया जाए, पार्टिकुलरली वुमेन्स को, इनटू स्मॉल सेल्फ हेल्प ग्रुप, यानी कि स्मॉल छोटे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनाए जाए जिनसे मतलब खुद को वो पैसे उसमें पूल करे, कलेक्ट करे, जब भी जरूरत आए जो सारे मेंबर्स हैं उस स्मॉल सेल्फ हेल्प ग्रुप के फायदा उठा सके, ठीक है। एंड पूल कलेक्ट देयर सेविंग, जितनी भी उनकी सेविंग्स उनको पूल करे, कलेक्ट करे एक जगह, जितने भी उसमें एसएचजी में मेंबर है। और फिर जिस भी मेंबर को जब भी कोई इमरजेंसी आती है, जब भी उसे कोई मतलब लोन चाहिए, कोई चीज चाहिए, कोई खरीदना है कोई चीज, तो वो उस मतलब एसएचजी में से मतलब जो उन्होंने फंड कलेक्ट किया है उसमें से अपना जो लोन वगैरह है वो ले सकता है, ठीक है। तो अब जो है हमने यहाँ पर क्या देखा, रिक्वायरमेंट क्या आती है एसएचजीज की, क्यों सेल्फ हेल्प ग्रुप ज्यादा लैंड होने चाहिए रूरल इंडिया में, ठीक है। अब हम जो है एसएचजीज को, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को और आगे पढ़ने वाले, आपको समझ आ गया ना क्यों मतलब जरूरत है एसएचजीज की, क्यों इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि बैंक से लोन लोगे तो कोलेटरल देना पड़ेगा, जो कि नहीं है, जो मतलब फार्मर वगैरह है, जो रूरल इंडिया में लोग हैं। और अगर मनी लेंडर से दोगे तो डेट ट्रैप में फंस जाओगे क्योंकि बहुत ज्यादा हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो मैं ऐसा समाधान चाहिए जो लेस इंटरेस्ट रेट हो प्लस कोलेटरल बिना देना पड़े। तो उसके लिए क्या निकल कर आया है, एसएचजी सेल्फ हेल्प ग्रुप। इसको डिटेल में पढ़ने के लिए चलते हैं हम नेक्स्ट पेज पर। अब हम पढ़ेंगे एसएचजीज यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को और डिटेल में, राइट। सो एसएचजीज इन डिटेल have 15 to 20 members usually belonging to one neighborhood who meet and save regularly। इसमें क्या होता है, जो एसएचजी यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप होता है पूरा, इसमें 15 से 20 मेंबर होते हैं। 15 से 20 मेंबर जो एक साथ आते हैं, अधिकतर वो जो एक नेबरहुड के होते हैं कि अलग अलग पूरे देश के कोनों से तो आएंगे नहीं। एक नेबरहुड में सोसाइटी में जितने भी लोग होते हैं 15-20 लोग आ जाते हैं। मतलब एक टिपिकल एसएचजी में, यानी कि एक मामूली एवरेज एसएचजी में तो ज्यादा भी हो सकते हैं, इससे कम भी हो सकते हैं, लेकिन टिपिकल मतलब जो एसएचजी होता है सेल्फ हेल्प ग्रुप, उसमें 15 से 20 मेंबर होते हैं। यूजुअली वो जो है नेबरहुड से ही बिलोंग करते हैं, राइट। So saving per member varies from ₹25 to 100 or more depending on the ability of the person to save। अब जो सेविंग है हर मेंबर पर ये इतनी है कि आप 25 रुपए से लेकर 100 रुपए तक सेव कर सकते हो, उससे ज्यादा भी कर सकते हो। ये इस चीज पर डिपेंड करता है कि वो जो इंसान है वो कितना सेव कर सकता है, उसकी एबिलिटी कितनी है सेव करने की, राइट। मेंबर्स कैन टेक स्मॉल लोन्स फ्रॉम द ग्रुप इटसेल्फ। और जो लोग हैं आपस में, जो मेंबर्स हैं, वो छोटे छोटे लोन्स अपनी वैरायटी में, मतलब बहुत सारी चीजें होती है जो उन्हें करनी होती है। बीज खरीदने हैं, फर्टिलाइजर खरीदने हैं, पानी वगैरह के लिए चाहिए, कुछ पंप सेट्स वगैरह लगाने हैं खेतों वगैरह के लिए, ठीक है। तो मेंबर जो है तो मतलब जितने मेंबर्स हैं जिन्होंने उसमें सेव किया है, पूल किया है, कलेक्ट किया है, वो छोटे छोटे लोन्स उसमें से ले सकते हैं अपनी मतलब डेली की जो छोटी छोटी नीड्स होती है उनके लिए, राइट। देन हाँ, also charges interest but this is still less than what my lender charges। अब हाँ, ये इंटरेस्ट पे थोड़ा बहुत चार्ज करता है उसको मतलब वापस रीपे करने के लिए, लेकिन ये जो इंटरेस्ट चार्ज करते हैं बहुत ज्यादा कम होता है। हाँ, उससे तो कम होता है जितना मनी लेंडर चार्ज करता है। तो फिर भी मतलब ठीक है ना, कोलेटरल भी नहीं लेना पड़ रहा और मतलब कोलेटरल भी नहीं देना पड़ रहा और मतलब मनी लेंडर वाले इंटरेस्ट रेट से भी कम है, राइट। देन after a year or two if the group is regular in savings it becomes eligible for availing loan from the bank। अब 1-2 साल के बाद जब वो जो ग्रुप है वो अच्छे से फंक्शनिंग करता है, यानी कि ऑर्गेनाइज है वो ग्रुप, उसमें सारी फंक्शनिंग हो रही है, उसमें मतलब लोग जो है रेगुलरली सेव कर रहे हैं, तो वो एलिजिबल हो जाता है 1-2 साल के बाद। अगर वो मतलब प्रॉपर फंक्शनिंग करता रहता है ऐसे ही 1-2 साल के बाद फिर वो बैंक से भी लोन ले सकता है, राइट। उसके लिए मतलब हो सकता है वो एलिजिबल हो जाता है। देन लोन इज सैंक्शन्ड इन द नेम ऑफ द ग्रुप एंड इज मेंट फॉर क्रिएटिंग सेल्फ अपॉइंटमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर द पुअर। ठीक है, अभी जो लोन है किसके नाम पर निकलता है, ये उनके लोगों के नाम पर निकलता है। तो लोग मतलब जो ग्रुप है उसके नाम पर है कि भाई जो लोन है इस पूरे ग्रुप ने लिया, किसी एक इंसान ने नहीं। एंड इज मेंट, और वो किस लिए है कि भाई बैंक इसलिए लोन दे रहे हैं ताकि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हो सके, राइट। फॉर एग्जाम्पल स्मॉल लोन्स आर प्रोवाइडेड टू द मेंबर्स फॉर रिलीजिंग मॉर्टगेज लैंड, फॉर मीटिंग वर्किंग कैपिटल नीड्स, फॉर एक्वायरिंग एसेट्स एटसेट्रा। ठीक है, अब कैसे मतलब लोन लेते हैं, क्या करते हैं लोग, मतलब छोटे छोटे लोन्स लेकर वो क्या करते हैं, जो उनकी मॉर्टगेज लैंड यानी कि जो उनकी जमींदार के पास लैंड है उसको निकालवा लेते हैं,
राइट, उन पैसों से, ठीक है। वो मतलब अपनी, कभी किसी को बीज खरीदना है, कभी किसी को अपना मतलब खेती के लिए बहुत सारी रिक्वायरमेंट चाहिए, किसी को कोई अपना बिजनेस छोटा मोटा खोलना है, उसके लिए किसी को मशीन चाहिए, किसी को इंडस्ट्रीज वगैरह लगानी है, तो छोटा मोटा चीजें उनकी दिन भर की उन वर्किंग कैपिटल नीड्स उससे निकाल सकते हैं, कुछ उन्हें एसेट एक्वायर करना है उससे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो एसएचजी ऐसे है। ग्रुप मेंबर्स टेक इंपॉर्टेंट डिसीजन, डिसाइड्स द पर्पस, अमाउंट, इंटरेस्ट, प्रीपेमेंट स्केड्यूल एक्सेट्रा। अब ये जो एसएचजी होता है इसमें ग्रुप मेंबर्स भी होते हैं, अधिकतर मतलब वुमेन है तो वुमेन ही ग्रुप के मेंबर होती है, ठीक है, मतलब वो ग्रुप की मेंबर बन जाती है। अब वो ही सारे इंपॉर्टेंट डिसीजन लेती है रिगार्डिंग द ग्रुप, कि वो जो है क्यों मतलब किसको किसी को लोन दे रही है, किसको लोन दे रही है, क्यों दे रही है, उसका पर्पस क्या है, कितना लोन दे रही है, ठीक है, उस लोन पे कितना इंटरेस्ट लगने वाला है, एंड रीपेमेंट स्केड्यूल, यानी कि वो जो इंसान है वो लोन को रीपे कब करने वाला है, मतलब मंथली रीपे करेगा फिर एक साथ ही सारा लमसम अमाउंट देगा, राइट। सो जो ग्रुप मेंबर्स है उनका काम होता है सब डिसाइड करना। They are very serious of non-repayment because of this banks willing to lend poor women even if they don't have collateral as such, ठीक है। और एक खास बात भी है यहाँ पर, अगर कोई कहता है ना कि भाई हम जो है मतलब रीपे नहीं कर पा रहे हैं, हमारी कुछ प्रॉब्लम है, तो बहुत ज्यादा सीरियस होते हैं मतलब उस चीज में, मतलब आपको लोन रीपे करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो नॉन रीपेमेंट की तो मतलब कोई बात ही नहीं होती है। तो और इसी वजह से ये जो फंक्शनिंग है, जो फीचर है ऐसे चीज में, इसी वजह से जो है बैंक जो है एक तरह से तैयार हो जाती है इन लोगों को लोन देने के लिए, जो वुमेन्स है पार्टिकुलरली एसएचजीज वाली, ठीक है। सो बैंक्स विलिंग टू लैंड पुअर वुमेन इवन इफ दे डोंट हैव, जबकि मतलब उनके पास कोई ऐसा खासा कोलेटरल भी नहीं होता है, राइट। अब इसके बेनिफिट्स क्या है एसएचजीज के ओवर मतलब फॉर्मल लोन्स के, अगर हम मतलब वहीं से लेते हैं बैंक्स वगैरह से, फिर अगर हम इनफॉर्मल लोन से लेते हैं तो उससे अच्छा बेनिफिट्स मतलब क्यों है इसके। टाइमली लोन्स, आप समय समय पर लोन्स ले सकते हो कि आप उसमें जो है एक तरह से इन्वेस्ट कर रहे हो, कंट्रीब्यूट कर रहे हो। रीजनेबल इंटरेस्ट रेट, आपको रीजनेबल इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, ठीक है, मतलब जो मनी लेंडर चार्ज करता है उससे तो कम ही मिल रहा है। वुमेन सेल्फ रिलायंट एंड मतलब सेल्फ फाइनेंस्ड, जो वुमेन्स है यहाँ पर एक तरह से वुमेन सब कुछ चला रही है, ठीक है। तो वो एक तरह से जो वुमेन्स है घर की जो हाउसवाइफ्स वगैरह होती हैं उनके हाथ में भी कुछ पैसा आ रहा है, वो भी थोड़ी बहुत सेल्फ रिलायंट, फाइनेंशियली थोड़ी इंडिपेंडेंट बन जाती है, ठीक है। ऑल्सो डिस्कस ऑन सोशल इश्यूज सच एज हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, डोमेस्टिक वायलेंस एटसेट्रा इन मीटिंग। अब जब गांव के सारे लोग आएंगे मिलकर, मतलब शहर के जो सोसाइटी में लोग रहते हैं वो कुछ लोग मतलब आएंगे मिलकर, ठीक है, तो थोड़ी बहुत बातचीत भी करेंगे, थोड़ी बहुत गपशप भी करेंगे, ठीक है। तो सोशल इश्यूज जो है जैसे कि हेल्थ पर, न्यूट्रिशन पर, जो भी घरों में मतलब एक तरह से हाउसवाइफ होती है तो वो डोमेस्टिक वायलेंस पर बात करती हैं, ठीक है, उनके साथ कुछ डोमेस्टिक वायलेंस वगैरह हो रही है कि नहीं, कैसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, तो ऐसे सोशल इश्यूज पर भी बात करती है। सो देयर आर लॉट ऑफ बेनिफिट्स जो मतलब यहाँ पर कवर नहीं किए जा सकते, ठीक है। तो ये एसएचजी है पूरा डिटेल में जो हमने पढ़ा। अब ये जो टॉपिक है ये तो पूरा खत्म हो गया आपका, कौन सा एसएचजी इन डिटेल। अब यहाँ पर जो एक एडिशनल टॉपिक है जो हमारी एनसीईआरटी बुक में दिया गया है, दैट इज ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश, ठीक है, एडिशनल में दिया गया है, बहुत ज्यादा बिगेस्ट सक्सेसफुल स्टोरी है, आप इसको खुद भी पढ़ सकते हैं लेकिन मैं पढ़ा रही हूँ, राइट। So, Grameen Bank of Bangladesh is one of the biggest success stories in reaching the poor to meet their credit needs at reasonable rates, ठीक है। तो जो ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश अब सबसे ज्यादा बड़ी सक्सेसफुल स्टोरी रही है अब तक की, क्योंकि जो ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश है वो लोगों को रीजनेबल रेट्स पर, यानी कि रीजनेबल यानी कि कम रेट्स पर, कम इंटरेस्ट रेट पर जो है लोगों को लोन प्रोवाइड करती है, राइट। Started in the 1970s as a small project, Grameen Bank in 2018 had over 9 million members in about 81,600 villages spread across Bangladesh. तो कभी ये जो है 1970s में, हाँ 1970s में कभी एक स्मॉल प्रोजेक्ट की तरह, छोटे से प्रोजेक्ट की तरह शुरुआत हुई थी और अब 2018 में इसके 9 मिलियन मेंबर्स हैं और 81,600 विलेजेस में पूरे बांग्लादेश में फैली हुई है, राइट। ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द बोरोवर्स आर वुमेन एंड बिलोंग टू पुअरेस्ट सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, ठीक है। और जितने भी बैंक से, जितने भी ग्रुप से लोग जो है लोन लेते हैं वो अधिकतर वुमेन्स हैं और बिल्कुल ही गरीब जगहों से, सेक्शन से सोसाइटी के बिलोंग करती हैं, राइट। दीज बोरोवर्स हैव प्रूव्ड दैट नॉट ओनली आर पुअर वुमेन रिलायबल बोरोवर्स बट दैट दे कैन स्टार्ट एंड रन इन वैरायटी ऑफ स्मॉल इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी सक्सेसफुली, ठीक है। तो जो वुमेन्स इन्होंने प्रूव कर दिया, ये जो वुमेन्स है मतलब इन्होंने प्रूव किया है कि वुमेन्स जो सिर्फ रिलायबल बोरोवर्स नहीं है, सिर्फ वो लोन लेती नहीं है बल्कि लोन देने वाली भी बन सकती हैं। ये जो बिल्कुल पूरे सेक्शन से सोसाइटी से वुमेन्स आई थी, इन्होंने ही जो है क्या करा था, ये बैंक बनाई थी या फिर ये जो है एक तरह से फंड बनाया था, फिर ये ग्रुप क्रिएट किया था, ठीक है। तो वुमेन्स सिर्फ बोरोवर्स नहीं होती है, वुमेन्स कभी कभी जो है लोन देने वाले भी बन सकती है, राइट। तो ये कहानी थी किसकी, ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश की, राइट। अब यहाँ पर है प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस, ठीक है, ये जो है क्या है, फाउंडर है ग्रामीण बैंक के, ठीक है। तो उनके वर्ड्स देखते हैं। इफ क्रेडिट कैन बी मेड अवेलेबल टू द पुअर पीपल ऑन टर्म्स एंड कंडीशंस दैट आर अप्रोप्रिएट एंड रीजनेबल, दीज मिलियंस ऑफ स्मॉल पीपल विद देयर मिलियंस ऑफ स्मॉल परस्यूट्स कैन एड अप टू क्रिएट द बिगेस्ट डेवलपमेंट वंडर, ठीक है। तो प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस ने क्या कहा था कि अगर क्रेडिट जो है, लोन जो है इन लोगों को रीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट पर मिल जाए, ठीक है, सही अप्रोप्रिएट कंडीशन में मिल जाए, तो जो छोटे छोटे मिलियंस ऑफ स्मॉल लोग हैं, मतलब बिलियंस ऑफ स्मॉल पीपल, इनके छोटे छोटे जो मिलियन लोग हैं,
और इनकी जो मतलब छोटी छोटी मिलियन सी ख्वाहिशें हैं, ये क्या कर सकती हैं, अब तक का क्रिएट कर सकती हैं बिगेस्ट डेवलपमेंट वंडर। ठीक है, तो अगर ये लोन मतलब ये जो लोग हैं, लोन लेंगे, फिर जो ये लोग अपनी इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करेंगे उस लोन से कुछ इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ाकर, तो बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हो सकता है कंट्री का। ठीक है, तो हमारे लिए अच्छा है कि हम जो हमारे पूरे सेक्शन है उन कंट्री के, उनको इग्नोर ना कर उन्हें भी चीप क्रेडिट जो है, चीप में जो अफोर्डेबल जो लोन है वो प्रोवाइड किया जाए। ठीक है, तो इसी बात से जो हमारा चैप्टर है पूरा मनी एंड क्रेडिट यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। आज टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ, पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। ठीक है, उसमें हमने क्या पढ़ा अब तक, क्या क्या पढ़ा है, मतलब हमने कि मनी क्या होता है, क्रेडिट क्या होता है, फिर हमने देखा लोन एक्टिविटीज ऑफ बैंक्स की बैंक्स में सब कुछ कैसे चलता है, क्रेडिट वगैरह कैसे होता है, डिपॉजिट्स में मतलब इंटरेस्ट क्यों मिलता है, फिर हमने मतलब जो है उसके बारे में सब कुछ पढ़ा। तो हमने क्रेडिट के बारे में पढ़ा, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सेक्टर, क्यों गरीब लोग जो है कहीं से भी लोन नहीं ले पाते। फॉर्मल में जाओगे तो कोलेटरल प्रोवाइड करना पड़ेगा, इनफॉर्मल में जाओगे तो मनी लेंडर ठगेगा आपको, क्योंकि ज्यादा इंटरेस्ट रेट लगाता है। ठीक है, तो इसलिए ना फॉर्मल ना इनफॉर्मल हम लेंगे एसएचजी से लोन। एसएचजी के क्या क्या फायदे हैं वो हमने देख लिए। एक ऐसा ही एसएचजी सेल्फ हेल्प ग्रुप खुला कहाँ पर, ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश में। और यहाँ से जो आपका चैप्टर है मनी एंड क्रेडिट वो खत्म हो गया है। अगला जो हमारा क्लास 10 इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 4 है वो है ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी, वो हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट सीरीज में। So thank you, that's all for today.